अच्छा, सत्य बोलने वाले को ना परीक्षा देनी पड़ती। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं और भगवान हमारी ही परीक्षा लेते हैं। अरे भैया, जो विद्यार्थी पढ़ता है उसी की तो परीक्षा होती है, जो गिल्ली डंडा खेल रहा है उसकी थोड़ी परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी स्कूल जाता है परीक्षा उसी की होगी, या जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसकी परीक्षा होगी? ये बताओ। जो बच्चा केवल गुल्ली डंडा खेलता है, कंचे खेल रहा है और खेल रहा बस, स्कूल नहीं जाता, जो स्कूल गया ही नहीं, नाम लिखाया नहीं, उसकी परीक्षा होगी क्या? बोलो भाई मेरी माँ, परीक्षा किसकी होगी? जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता है और अपने आप को बढ़ाना चाहता है, आगे क्लास में जाना, उसकी क्या होगी? जो अपने आप को आगे की क्लास में नहीं लेकर जाना चाहता उसकी परीक्षा नहीं होगी। हाँ, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि भगवान तुम्हें परीक्षा लेकर अगली क्लास में बिठाना चाहते हैं, तुम्हें पास करके बड़ा बनाना चाहते, इसलिए तुम्हारी परीक्षा। किस किस की परीक्षा ली? सुनो, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली के नहीं? राजा मोरध्वज की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा ली कि पत्नी हरिश्चंद्र और आपका बेटा रोहित, तारा हरिश्चंद्र और रोहित तीनों बाजार में बिक गए। बिके कि नहीं? हरिश्चंद्र को डॉम के यहाँ चांडाली करनी पड़ी कि नहीं? तारा को कुएं से पानी भरना पड़ा, भट्टे में कोयला डाल के रोटी पकानी पड़ी कि नहीं? अब आप कहेंगे राजा तो बड़ा सत्यवादी था, हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला कभी, बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा, और आप कहेंगे उसकी परीक्षा। अरे भैया, उसकी परीक्षा ना होती तो आज हरिश्चंद्र को जानता कौन? कौन जानता? फिर दबे होते कहीं किनारे में पन्नों के नीचे। आज इनका नाम चमक रहा है चांद की तरह, तो परीक्षा ली तब तो चमक रहा है, बिना परीक्षा के चमकेगा? आपके जीवन में संकट आए तो हारना मत, ये समझ लेना परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है बस। मोरध्वज एक राजा थे, ऐसे राजा थे जिनका नाम था मोरध्वज। उन्होंने आए हुए याचक को कभी खाली नहीं भेजा। नाम क्या था? मोरध्वज। इनके कोई संतान नहीं थी, तो बड़ी पूजा पाठ आशीर्वाद लिया, तब यज्ञ किया। उस यज्ञ की कृपा से इनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा ताम्रध्वज। अभी बच्चे का बहुत लाड़ प्यार था, माँ बहुत प्यार करती थी, पिता बहुत प्यार करते थे, तोतली तोतली भाषा सुनते थे, उससे बात करते थे। एक माता पिता जितना प्यार करते हैं बच्चे को, वो कर रहे थे। राजा का नियम था कोई याचक घर से खाली नहीं जाएगा। अच्छा, मोरध्वज वहां नर्मदा के किनारे, उनका महल कहाँ था? नर्मदा माँ के तट पर, और यहाँ यमुना के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में इतने लोगों ने खाया और इतना दान लिया कि अर्जुन को अहंकार हो गया। कहो कन्हैया, हमारे भाई जैसा दानी कोई है? भगवान मुस्कुराते हुए सिर नीचे किए। अर्जुन बोले, आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई राज है? भगवान बोले, तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे। अच्छा, तो ऊपर किसका है? भगवान बोले, मेरा एक भक्त है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। कौन है? मोरध्वज। अच्छा, अर्जुन बोले, ऐसा क्या दान करता है? मैंने तो नाम नहीं सुना। अर्जुन बोले, मुझे परीक्षा लेनी है। भगवान बोले, चलो। अर्जुन और भगवान कृष्ण और साथ में यमराज, तीन व्यक्ति परीक्षा लेने गए। तीनों ने अपना रूप बदल लिया। क्या रूप बनाया? अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज ने बूढ़े शेर का रूप बनाया। वो क्या बन गए? बूढ़े शेर। सुबह सुबह मोरध्वज का नियम था, जो ब्राह्मण आ जाए, जो मांगेगा वो दिया जाएगा।
जो मांगेंगे वो मिलेगा। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण थे, बनकर गए ब्राह्मण और मांगा, भिक्षाम देही। मोर ध्वज ने कहा ब्राह्मण आए हैं, अंदर बुलाया, चरण धोए, ब्राह्मणों की सेवा की, कहा महाराज आप क्या चाहते हैं बताएं। तो भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा, राजन आज हम आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे आप दे ना पाओगे। राजा बोले महाराज आप मेरी सत्ता मांग लीजिए, सिंहासन मांग लीजिए, मैं अपनी सारी सिंहासन आपके कदमों में डाल दूंगा और जीवन भर जंगल में रहकर गुजारा कर लूंगा। आप मांगे तो सही, मेरा शरीर मांगेंगे मैं तलवार से काट कर दे दूंगा, मेरा राज्य मांगेंगे चुटकी में दे दूंगा, आप मांगिए तो सही। ब्राह्मण बोले इससे भी बड़ा मांगेंगे। क्या मांगेंगे आप? पहले वचन दो, संकल्प, हम मांगेंगे तो आप दोगे, ऐसा तो नहीं कि हमने मांगा और आपने इनकार कर दिया। मोर ध्वज बोले महाराज आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। संकल्प ले लो। हाँ हाँ लिया, पानी लिया, विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णु राज्ञः, पूरा संकल्प पढ़ा गया, कहा गया जो मांगेंगे दोगे, दिया। अब मांगो। ब्राह्मणों ने कहा हमारा शेर बाहर बंधा है, भूखा है, बुढ़ापा है शेर का तो दांत भी टूट गए, बूढ़ा है, दांत टूटे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो महीने भर का भूखा है, बहुत भूखा है। हाँ हाँ तो क्या करना है? उसके लिए मांस चाहिए। अरे मोर ध्वज बोली इतनी सी बात, मांस? मांस की व्यवस्था अभी करता हूं। किसका मांस दोगे? राजा ने विचार किया कि मैं यदि बकरे को मारता हूं तो हत्या लगेगी, भैंस को मारता हूं हत्या लगेगी। तो मोर ध्वज ने कहा महाराज मैं अपना मांस दूंगा, मेरा शरीर आपके से। देखिए एक राजा, सामान्य राजा नहीं, पूरी दुनिया में जिसका प्रभाव था वो राजा कह रहा है मेरा शरीर आपके शेर के लिए, मेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने शेर को खिला दी। मैंने वचन दिया है तो पूरा करूंगा, उस वचन के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े तो कर दीजिए। ये रहा मोर ध्वज आपके सामने, इसे काट करके अपने शेर को खिला दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मांस तो चाहिए पर आपका नहीं, मेरा नहीं तो किसका? आपका मांस कड़ा हो गया है, शेर बूढ़ा है, खा नहीं सकता, फिर किसका? मैंने सुना है आपका एक बेटा है। हाँ हाँ है, ताम्रध्वज उसका नाम है, 5 साल का है, आयु 5 वर्ष की है। ब्राह्मणों ने कहा तो फिर एक काम करो, अपने बेटे का मांस दो। बेटे का? अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि मैं अपने बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो भी तो हत्या ही लगनी है। अब राजा क्या करें? अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपका दास हूं, मेरी वाणी मिथ्या ना चली जाए, मेरे वचन की लाज रखना प्रभु, मेरे वचन की लाज रखना। ये कहना था कि उनका बेटा 5 साल का ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा आया, उसे पता चल गया कि ब्राह्मण आए हैं और वो मेरा मांस मांगते हैं। दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी आप उदास क्यों हैं? आपके मुख का तेज कहाँ चला गया? आप जैसे दिग्गज राजाओं को ऐसी उदासी शोभा नहीं देती। 5 साल का बच्चा बोल रहा, पिताजी आप अपना वचन निभाइए। कैसे बेटा? मैं अपना मांस देने को तैयार हूं, मैं आपका पुत्र हूं पिताजी,
पुत्र किस काम पे आता है? अरे पुत्र का धर्म है पिता के धर्म की रक्षा करना। पिता के धर्म की रक्षा करने के लिए पुत्र का जन्म होता है। और मैं पुत्र होकर आपके धर्म की रक्षा ना कर सका तो मेरे पुत्र होना व्यर्थ हो जाएगा। पिताजी आप मेरा मांस ये लीजिए, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आपका तेज मेरे शरीर में है, आपकी शक्ति मेरे, आप ना होते तो मैं ना होता। पुत्र के ये जो हमारा है ना शरीर, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़े पर हमारी माता का और हमारे पिता का बराबर अधिकार होगा। हर टुकड़े पर हमारा शरीर, हम सदा माता और पिता के लिए होते हैं। ये शरीर, आज जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं, ये शरीर माता और पिता के द्वारा ही तो हमें मिला है। जिनके द्वारा हमें शरीर मिला, आज हम उन्हीं की अवहेलना करने लग जाएं, उन्हीं की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाएं, तो हम जैसा नमक हरामी कौन होगा? मोरध्वज के पुत्र ने कहा, पिताजी ये रहा शरीर। ब्राह्मणों से कहा, महाराज ये रहा मेरा बेटा, डाल दीजिए शेर के आगे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक समस्या है। क्या? बोले हमारा शेर बूढ़ा है, दांत तो है नहीं, तो बच्चे को वो फाड़ नहीं सकता, तो आप जरा कष्ट कीजिए, अपने बच्चे को फाड़िए और इसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे फिर हमारे शेर को डालिए, तब खाएगा। क्योंकि बूढ़ा है ना, दांत नहीं, फाड़ नहीं सकता चमड़ी। बेटा देना यहां तक तो ठीक था, अब बेटे को फाड़े कैसे? ब्राह्मणों ने कहा, आरे से फाड़िए। आरा, आरा दिया गया, लकड़ी चीरने का आरा दिया गया। फाड़ेगा कौन? राजन संकल्प आपने लिया है। आप और आरा चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं होता, आरा हमेशा दो लोगों से चलता है। आरा हमेशा दो लोगों से चलता है। वो दो लोग कौन है? राजन आप और आपकी अर्धांगिनी पत्नी। बुलाइए। राजा आए, पत्नी आई, बीच में बेटा और बेटे के सिर पे आरा रखा गया। एक तरफ रानी ने, एक तरफ राजा ने पकड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, चलाओ आरा। अब बताओ, आज मोरध्वज अपने बच्चे के सिर पे आरा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? इस क्यों का उत्तर दीजिए। आप क्यों चला रहे हैं? अपने वचन के पालन के लिए। वचन मिथ्या, जो व्यक्ति जीवन में कभी असत्य ना बोला हो, आज वो असत्य कैसे बोले? याद रखना मेरे भारतवासियों, मेरी माँ, हमारा वो भारत है जिस भारत में लोग अपने आप को मार डालते थे। दशरथ जी अपने आप को मार डाले, मर ही तो गए। चाहते तो कैकेयी के वचन को तोड़ देते ना, हमें राम को वनवास नहीं भेजना, क्या कर लेती कैकेयी माँ? पर नहीं, मर जाना सरल है, मर जाना ठीक है, पर अपने वचनों का पालन ना करना ये ठीक बात नहीं है। अरे प्राण चले गए तो कल मिल जाएंगे, पर वचन चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे झूठा था। दशरथ जी चाहते तो कैकेयी की बात काट देते, नहीं भेजना वनवास राम को, क्या कर लेती कैकेयी माँ? सारी प्रजा राम के पक्ष में थी, दशरथ जी के पक्ष में थी। कैकेयी के पक्ष में कौन था? एक मंथरा थी। पर नहीं, प्राण जाए पर वचन। यहाँ यही हुआ। आज आरा सिर पे रखा और जब आरा चलाने लगे ना, तो वो नन्हा सा 5 साल का बच्चा बोला, पिताजी रुक जाओ, मैं एक पल के लिए आपको रोकता हूं। दौड़ा दौड़ा, पिता रुक के, क्या हुआ लाल? पिता को लगा शायद एक बार मेरे गले लगना चाहता है। माँ को लगा शायद एक बार मुझे गले से लगकर मुझे माँ कहना चाहता है, पर वो बालक ना पिता को गले लगा ना माँ के गले लगा। वो गया अंदर से रुई लेकर आया और माँ के कान में लगाया, पिता के कान में लगाया। माँ ने कहा, बेटा ये तुमने रुई क्यों लगा दी? कहा, माँ जब आप आरा चलाओगी
मैं दर्द के मारे चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, और मेरी चीख आपके कान में पड़ी तो आप माँ हो, आरा चलाना रोक दोगी। और माँ, यदि आरा चलाना रोका गया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप एक पल के लिए भी आरा चलाना रोकें। कान में रुई लगाया और खड़ा हो गया, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और बस आरा चलाते गए। माता पिता देखते ही देखते वो बालक दो भागों में फट गया। माँ रो रही है। ब्राह्मणों ने कहा, खबरदार, मेरा शेर मांस नहीं खाएगा यदि तुमने आंसू बहाए तो। बच्चे को फाड़ना था और शर्त यह थी, आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। याद रखना, भगवान की ओर चलोगे तो परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा देने को तैयार हो तो भगवान में मन लगाना, और परीक्षा देने से घबराते हो तो फिर संसार में ही घूमते रह जाना। मोरा ध्वज आंसू पहुंचकर, रानी आंसू पहुंचकर खड़ी हैं, आंसू नहीं आने दे रहे हैं। बच्चे का शरीर, ब्राह्मणों ने कहा, दाहिना अंग शेर को डालो और बाम भाग ले जाकर के गटर में फेंक दो। रानी रो पड़ी। अरे क्यों रोई? महाराज, मेरे पुत्र का दाहिना अंग आपके काम आया और मेरे बेटे का दिया बलिदान आपके काम ना आया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। बाम भाग भी आपका शेर खा लेता तो मेरे पुत्र का बलिदान सार्थक हो जाता, पर उसका दाहिना बायां भाग काम ना आ सका। ब्राह्मणों ने कहा, शेर का पेट भर गया, अब हम भूखे हैं, हमारा पेट भरो। राजा रानी ने स्नान किया और दोनों ने भोजन बनाया, थाली परोसी, और जब भगवान खाने बैठे, रोटी तोड़कर भगवान कहते हैं, हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। आपने हमारे सामने अपने पुत्र की हत्या की है और आप जैसे हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। मूरध्वज ने कहा, महाराज, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैंने अपने वचन का पालन किया है और आपने मांगा है तो दिया है, मैंने हत्या नहीं की ना। तुमने पुत्र की हत्या की है, हम गवाह हैं, इसलिए तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, तुम हत्यारे हो। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे। मोरध्वज बोला, हे नाथ, हे प्रभु, आज मेरे घर से अतिथि भूखा चला गया तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र का दिया बलिदान नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाथ मेरे पुत्र की रक्षा करो। लोग मुझे हत्यारा ना कहें, ऐसी कृपा करो। मैंने मन से, वाणी से, कर्म से सदा आपका भजन किया है, तो हे नाथ मुझे इस संकट से उबारिए। और ये कहकर मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर के अपने पिता के धर्म की रक्षा की है बेटा, एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर ले। ये कहकर जब राजा धड़ाम से जमीन पर गिरे तो अंदर से आवाज आई, पिताजी, मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। देखा खड़े होकर तो बेटा ज्यों का त्यों खड़ा था, हृदय से लगाया, पलट कर देखा तो ना शेर था ना वहां कोई ब्राह्मण थे, वहां तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मान गया मैं आप जैसा दानी ना भूतो ना भविष्य। इनका मरा हुआ बेटा मोरध्वज का भगवान ने जिंदा करके वापस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा। जब आप सत्य की रक्षा करेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य की रक्षा आप करेंगे तो वही सत्य आपकी भी रक्षा करेगा, ये मत भूलिएगा। मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ। मोरध्वज ने कहा, प्रभु आप, क्या आप हमारी परीक्षा लेने आए थे? हाँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं था हम पर? था। इस अर्जुन को विश्वास नहीं था। मैं कहता कि मोरध्वज सबसे बड़ा दानी है, कौन मानता, पर आज तुमने परीक्षा देकर बता दिया कि तुम्हारे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ था,
ना कभी होगा। ऐसा दानी जो बेटे को बेटा दान करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर बेटे को वारिस से चीर कर यूं दान करना सबके बस की बात नहीं। इसलिए आपके जीवन में जब संकट आवे तो घबराइएगा मत, परमात्मा परीक्षा ले रहे। इस परीक्षा में आपको पूरे 100 नंबर लेकर आने हैं, घबराइएगा मत। भगवान ने मोर ध्वज का नाम अमर कर दिया। युग बीत गए पर मोर ध्वज आज भी जिंदा है। कथा सुना रहे हैं हम आपकी कथा नहीं सुना रहे। हम जैसे कितने आए और मर गए, हमारी कथाएं तो किसी ने नहीं सुनाई ना सुनी, पर मोर ध्वज की कथा सुनाई जाती। क्यों? क्योंकि जब धर्म की ओर कोई बढ़ता है तो वो अमर हो जाता है। इसलिए अमर होना है तो अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए आपकी वाणी से कभी झूठ न निकले, असत्य ना निकले, सदा सत्य बोलने की आदत। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना।